अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्वपावपनासनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्त शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय हो। पिछले 6 रविवार निकल चुके हैं और आज यह 7वां रविवार। पुनः हम एक बहुत लंबी मनोहर और पुण्यवर्धिनी धर्म कथा का श्रवण निरंतर कर रहे हैं। पिछले रविवार को आपने देखा कि महाराज श्रेणिक का पुत्र अभय कुमार, उसको धन्य कुमार से ईर्ष्या हो जाती है। जब धन्य कुमार जुए में अभय कुमार को हरा देते हैं और अभय कुमार थोड़ा नहीं बहुत कुछ हार जाते हैं, तो अभय कुमार धन्य कुमार के मारने की कोई कल्पना करने लगते हैं। जब यह बात महाराज श्रेणिक को पता चलती है कि अभय कुमार जुए में धन्य कुमार नाम के किसी व्यक्ति से बहुत कुछ हार गए हैं, तो महाराज श्रेणिक अभय कुमार की उस उथल पुथल को समझ जाते हैं। और जब महाराज श्रेणिक अभय कुमार से अपनी पुत्री के लिए धन्य कुमार के साथ संबंध करने की बात करते हैं, तब अभय कुमार धन्य कुमार के लिए कहते हैं कि जिसके कुल गोत्र का पता नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हम अपनी बहन का संबंध कैसे कर सकते हैं। महाराज श्रेणिक को ये बात कुछ जमती नहीं और कुछ चर्चा के दौरान महाराज श्रेणिक के सामने ये बात आ जाती है कि अभय कुमार को धन्य कुमार से तीव्रतम बैर हो गया।
अभय कुमार जब महाराज श्रेणिक कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो धन्य कुमार के साथ ही करना है, तो अभय कुमार एक शर्त रख देते हैं। अभय कुमार शर्त रख देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मगध साम्राज्य में जो राक्षस महल है, उस राक्षस महल के अंदर पूरी एक रात्रि निकाल करके आ जावेगा, उसी के साथ ही हम अपनी बहन की विवाह करेंगे। पूरे मगध में यह बात प्रसिद्ध थी कि उस राक्षस महल के अंदर जो भी गया कभी लौट करके वापस नहीं आया, और जितने भी लोग सब जानते थे कि राक्षस महल के अंदर जाने वाला कभी लौट करके नहीं आता। जब यह बात धन्य कुमार ने सुनी तो धन्य कुमार ने सहज में ही इस बात की स्वीकृति दे दी कि राक्षस महल के अंदर मैं पूरी रात्रि व्यतीत करके आऊँगा। जैसे ही यह बात नगर में फैली कि धन्य कुमार जो हैं वह राक्षस महल में रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे, तो धन्य कुमार को अभय कुमार से मिलने से पूर्व जो कुसुमदत्त की पुष्पवती है, धनश्री है, और भी जो स्त्रियां सुभद्रा है, जिनके विवाह के संबंध की बात धन्य कुमार से पक्की हो गई थी, उन सबके परिजनों के अंदर अपार दुख हुआ। सबने समझाया कि देखो, ये अभय कुमार की बहुत गहरी चाल है, इस चाल में फंस करके तुम निश्चित ही अपना जीवन खो दोगे, और राक्षस महल में जाने का मतलब है सीधा सीधा मृत्यु के मुख में जाना। धन्य कुमार बोलते हैं कि अभी तो मैं महल में गया नहीं हूँ, अभी तो मैं यहीं पर हूँ, और जब मैं यहीं पर हूँ तभी तुम इतना दुखी हो रहे हो। महल में तो मैं आज रात्रि में जाऊँगा। तब पूरे नगर के लोग धन्य कुमार को इस बात के लिए बार बार समझाते। धन्य कुमार का ऐसा प्रभाव था, जो भी धन्य कुमार को देखता बस देखता रह जाता। संसार में कुछ लोग होते हैं बंधुओं, जिनसे कभी भी छल करने का मन नहीं करता। वो अपने साथ छल कर दें तो कर दें, फिर भी अंतर मन से इतना प्रेम उमड़ता है उस व्यक्ति के लिए कि मैं इसके साथ तो छल नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। यही स्थिति पूरे धन्य कुमार के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ थी। सारे के सारे लोग सोचते कि अगर ये अंदर चला गया और वापस नहीं आया तो मेरी बहन का क्या होगा, मेरी पुत्री का क्या होगा, इनका क्या होगा। ऐसे नाना प्रकार के विकल्पों में मगध के रहने वाले निवासियों के आर्त परिणाम होने लगे थे। धन्य कुमार ने शाम के समय सूर्य के अस्त होने से पहले नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए सबसे क्षमा याचना मांग करके राक्षस महल में प्रवेश किया। राक्षस महल क्या था? इतना अपार पत्थर का बहुत मजबूत किला था। उसकी करीब 3-3 पुरुष के आकार से ऊपर की बड़ी बड़ी दरवाजे थे। लकड़ी का दरवाजा, करीब 20 फीट का दरवाजा, बहुत लंबा चौड़ा, और वह भी बहुत दिनों से बंद था। धन्य कुमार ने जब दरवाजे के समक्ष खड़े होकर के सर्वप्रथम महामंत्र नमोकार का स्मरण किया और दरवाजे को हाथ से न खोल करके पैर से जोरदार लात मार करके खुला। जैसे ही धन्य कुमार के पैर की चोट दरवाजे पर पड़ी, वैसे ही दरवाजा चर्र करके खुल गया, और जैसे ही धन्य कुमार अंदर प्रवेश करते हैं, उस राक्षस महल के अंदर रहने वाला वह राक्षस अत्यधिक कुपित हो गया। वह चिल्ला करके पूछता है, किसने हिम्मत करी इस राक्षस महल के अंदर प्रवेश करने की? और धन्य कुमार जैसे ही उस राक्षस के समक्ष आने पर अपना परिचय देते हैं कि हम धन्य कुमार हैं और हम राक्षस महल के अंदर मुझ धन्य कुमार ने ही प्रवेश किया है। जैसे ही वो राक्षस धन्य कुमार का नाम सुनता है, वह अपना पूरा क्रोध छोड़ देता है और हाथ जोड़ करके धन्य कुमार से कहता है, अरे स्वामी, आपके लिए ही तो चिरकाल से मैं इस राक्षस महल पर निवास कर रहा हूं। अन्य दर्शनों में राक्षस की बड़ी विचित्र कल्पना है बंधुओं।
राक्षस शब्द सुनने के साथ ही अन्य मत में ऐसा विचार आता है कि वह बहुत खूंखार होंगे, उनकी सींगें होंगी, उनके बहुत काले काले बदन होंगे, दांत बड़े निकले होंगे, उनके हाथ में भयानक प्रकार के हथियार होंगे। ऐसी पूरी सृष्टि पर राक्षस की कल्पना है, जबकि राक्षस देवों की एक जाति का नाम है। जो 4 प्रकार के देव होते हैं, उन 4 प्रकार के देवों में भवनत्री के एक देव की जाति का नाम है राक्षस जाति। वे देव स्वभावतः सर्वांग सुंदर होते हैं। ना राक्षस कभी मदिरापान करते हैं, ना राक्षस कभी मांस खाते हैं। हाँ, उनके अंदर विक्रिया रिद्धि होती है। जब वह किसी अपने शत्रु को देख करके अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो विक्रिया के माध्यम से रूप बदल करके वह उनको परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन उनका मूल शरीर बहुत ज़्यादा सर्वांगीण सुंदर होता है। न वे मदिरापायी होते हैं, न वो कभी भी मांस का भक्षण करते हैं, और न उनके अंदर कुरूपता होती है। वह राक्षस अपने मूल स्वभाव में आकर के सर्वांग सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण को पहना हुआ, और जैसे ही वह धन्य कुमार सुनता है, नाम सुनता है, और हाथ जोड़ करके धन्य कुमार के समक्ष खड़ा हो जाता है। धन्य कुमार से कहता है, स्वामी, हमारे इंद्र ने, राक्षस जाति के भी इंद्र होते हैं, भीम और महाभीम, ऐसे 2 राक्षस जाति के इंद्रों के भी देव हैं, अधिपति हैं। हमारे अधिपति ने, वह इंद्र राक्षस कहता है कि चिरकाल से इस पूरी संपदा और संपत्ति के लिए आपका नाम लेकर के मुझे यहाँ पर स्थापित किया था कि जब तक धन्य कुमार इस महल के अंदर प्रवेश न करें, तब तक महल की पूरी संपत्ति की रक्षा तुमको करनी है। और इस संपत्ति को पाने के लिए आपसे पूर्व जितने भी बड़े बड़े योद्धा आए, वो सारे के सारे योद्धाओं का मैंने क्या हाल किया है, आप बाएं हाथ की तरफ देखें। जब धन्य कुमार उस राक्षस के इशारे पर बाएं हाथ की तरफ देखते हैं, तो अपार हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। वह राक्षस कहता है, ये अनर्गल चेष्टा थी जब यह धन और यह पूरी संपत्ति आपके लिए सुरक्षित थी। ये जितने भी नरमुंड दिखाई दे रहे हैं और हड्डियों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, इन सब ने इस महल के अंदर आकर के इस संपत्ति को अर्जित करने की, प्राप्त करने की कोशिश करी, और मैंने सिर्फ आपके चक्कर में इतने सारे लोगों का ये हाल कर दिया। धन्य कुमार जब उस मानव कंकाल के उस विशाल समूह को देखते हैं, धन्य कुमार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर उस बात को सोचने लगते हैं कि वास्तव में जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था, उस समय लोगों ने कहा था कि किसी भी प्रकार से वहाँ जाने पर वापस आना नहीं होता। ठीक ही कहा था। इतने सारे विशाल समूह को देख करके, हड्डियों के, धन्य कुमार को लोगों की वह बात स्पष्टता सत्य दिखाई देने लगी। इंद्र ने जैसे ही धन्य कुमार वहां पर खड़े हुए, तुरंत ही विक्रिया के माध्यम से पूरे के पूरे राक्षस महल के अंदर जितने भी बड़े बड़े जाले लगे थे, हड्डियों के ढेर पड़े थे, कंकाल पड़े थे, सबको विक्रिया के माध्यम से तुरंत अलग करके एक बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से उस महल की संरचना कर स्थापित कर दी। अब बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरे स्वर्ण के सिंहासन पर राक्षस उस धन्य कुमार के लिए आसन देते हुए कहता है, स्वामी, आप इस पूरी संपत्ति के स्वामी हैं, ये पूरी की पूरी संपत्ति आपकी है, आप यहाँ पर विराजमान होइए और सुख से निद्रा ग्रहण करते हुए यहीं पर विश्राम करिए और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करिए। धन्य कुमार को शाम को समाहित करने का धन्य कुमार का नियम था। संध्या होने को आई और धन्य कुमार उस राक्षस से कहते हैं कि सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर, अभी मेरा सामायिक का काल हो गया है, मैं यहाँ पर सामायिक करूँगा। और धन्य कुमार 3 आवर्त के साथ चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा देते हुए, आवर्त करते हुए, सिरोन्नति करते हुए अपने चित्त को एकाग्र करके 50 मिनट की 48 मिनट का एक अंतर मुहूर्त होता है बंधु, उस अंतर मुहूर्त तक के लिए सामायिक काल में अपने आप को स्थापित करके और देह से ऊपर उठने का एक अनुभूति और प्रयास बार बार चिरंतर करते रहे। जब धन्य कुमार सामायिक की मुद्रा में बैठे,
इंद्र उनको एकटक देखता रहा। बार बार वह राक्षस सोचता रहा, कितना मनोहारी रूप है, इतने मनोहारी रूप, इतना ज़्यादा पुण्य। इंद्रो और भीम और महाभीम जो हमारे अधिपति हैं, उनके द्वारा सेवा में मैं, मुझ जैसा बलशाली जिसकी सेवा में नियुक्त है, इस भव्य ने पता नहीं जन्मांतरों में कौन सा पुण्य किया है, क्या करके आया है ये। और उनकी निश्चल मुद्रा को देख करके वह राक्षस उन पर अति मोहित हो गया। और जैसे ही महाराज वो धन्य कुमार जब सामायिक पूरी करने के पश्चात उठे तो राक्षस धन्य कुमार से पूछता है कि ये सामायिक क्या होती है। तब धन्य कुमार मात्र इतना कहते हैं कि जो बड़े बड़े निर्गंथ दिगंबर मुनियों के कर्म निजरा का महान कारण है, भरत चक्रवर्ती ने जिसे घर के अंदर रह करके और निरंतर 2.5 घंटे की 3 सामायिक करता था, जिससे उसके जितने भी कर्म थे उसकी क्षपणा निरंतर होती रहती थी। यह सामायिक समता को प्राप्त कराने के लिए एक महान औषधि है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मुक्त होने के लिए यह जैन दर्शन का ऐसा अभूतपूर्व प्रयोग है, जिसके माध्यम से भविक जनों की चित्त की निर्मलता स्वयं स्थापित हो जाती है। राक्षस पूछता है, भावना सामायिक में आप कैसी करते हैं? धन्य कुमार राक्षस से कहते, जो मुनिराजों के अंतर्मन में जह विकल्प चलते रहते हैं, सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखो पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो। इन्हीं चिंतन का कि बंधु वर्ग हो, बैरी हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सब में समता का भाव प्राप्त करने के लिए मेरा तो यह बिल्कुल निकृष्टतम पुरुषार्थ है। इसके उच्चतम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो दिगंबर साधुओं के पास ही प्राप्त हो सकती है। समय के पश्चात धन्य कुमार उसी राक्षस महल में इंद्र के द्वारा दिए गए विशाल लंबे चौड़े और स्वर्ण के आसन पर रात्रि विश्राम करने लगे। वह राक्षस जिसने दुनिया भर के लोगों को काल कलवित करके मृत्यु को प्राप्त करा दिया था, पुण्य की महिमा देखो बंधुओं। धन्य कुमार के लिए वही राक्षस अपने हाथ से चमड़ ढोल रहा है, अपने हाथ से चमड़ ढोल रहा है और अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरे के पूरे महल के चारों तरफ रक्षा का कवच बना करके बैठा है। पूरा का पूरा महल सोने से ऐसा चकमक चकमक जगमगा रहा है, लोग देखते रह जाएं। ये पुण्य की महिमा है बंधुओं। और लोग कहते हैं पुण्य का त्याग करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जब तक संसार छूट न जाए तब तक निरंतर पुण्य का उपार्जन भविक जनों को करते रहना चाहिए। और पुण्योपार्जन की विधियां भी बहुत संयमित और नियमित और कुछ ही हैं। देव पूजा करके, गुरुओं की उपासना करके, आहार दान दे करके, चैत्यालय जिन मंदिर का निर्माण करा करके, तीर्थ यात्रा करा करके, तीर्थों का निर्माण करके, इसके अलावा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पुण्योपार्जन करता है? गजब है पुण्य की महिमा बंधुओं। कभी भी जीवन में पुत्र बिगड़ रहा हो, विचार खराब हो रहे हो, उससे पहले उसको पुण्योपार्जन की कला जरूर सिखाइएगा। शुरुआत से 1 रुपए का रोज दान कराते हैं मंदिरों में ले जा करके। धीरे धीरे यह दान की आदत व्यक्ति को बड़ा बड़ा दान करने के लिए प्रेरणा देती है बंधु। धन्य कुमार आनंद आ रहा है ना आपको? धन्य कुमार जो है वह पूरी रात्रि वहां पर रह करके जब वापस सुबह हुई और अभय कुमार, महाराज श्रेणिक, इन सब ने मिल करके पता लगाने की कोशिश की कि धन्य कुमार कहाँ हैं, कैसे हैं, और द्वार पर आकर के खड़े हुए तो वह जो कल तक बियाबान जंगल जैसा सुनसान और लोगों को भय उत्पन्न करने वाला महल था, आज उस महल की रौनक ही कुछ और थी। सुबह सुबह धन्य कुमार ने पुनः सामायिक इत्यादि से निवृत्त होकर के, और जब गेट स्वयं उस राक्षस ने खोला और धन्य कुमार पूरे वैभव के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकले, तो उस धन्य कुमार के उस मनोहारी चेहरे को देख करके अभय कुमार का मत चूर चूर हो गया।
अभय कुमार सोचते, ये निश्चित बहुत तीव्र पुण्यात्मा जीव है, जो राक्षस महल में रह करके पूरी एक रात निकाल करके चला आया। और कहते हैं कि राक्षस महल में इतनी अकूत संपदा थी, ऐसे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे थे, और वह अपने आप में एक बहुत बड़ा किले के जैसा था बंधु। ऐसा पूरा का पूरा राक्षस महल, और उसके अंदर रहने वाले वह राक्षस ने जिस धन्य कुमार के पुण्य की अनुमोदना करी और उसके पैर दबा दिए, अभय कुमार सोचते हैं, इसको तो मैं अपनी बहन दे करके स्वयं कृतकृत्य हो जाऊंगा। अभय कुमार महाराज श्रेणिक से कहते, महाराज, अभय कुमार को अपनी ज्येष्ठ पुत्री तो दे ही दो, साथ ही साथ इसको अपने घर की और 16 कन्याएं भी दे दो। और अभय कुमार ने स्वयं अपनी बहन गुणवती के लिए एक बहुत विशाल आयोजन करके धन्य कुमार के विवाह की संरचना की। गुणवती के साथ 16 अन्य राजसी कन्याएं, और उसके साथ जिन जिन के नियोग के साथ वह पुष्पवती है, वह धनश्री है, वह सुभद्रा है, इन सब का विवाह एक साथ एक बहुत बड़े भारी उत्सव के साथ धन्य कुमार के साथ अभय कुमार ने स्वयं संपन्न कराया। अभय कुमार को उस राक्षस महल की संपदा तो मिली ही, महाराज श्रेणिक ने भी अपना आधा राज्य दे दिया, 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी, 16 बड़े बड़े महल दिए, और बहुत सारा वैभव दे करके धन्य कुमार को वहीं पर रहने के लिए महाराज श्रेणिक ने बार बार निवेदन किया। इतना सारा वैभव पा करके, इतने सारे वैभव के बीच में रह करके धन्य कुमार गुणवती, सुभद्रा, धनश्री, पुष्पवती और 16 के साथ और अनेक कन्याओं के साथ जब विवाहित होकर के राजसी सुख वैभव भोग रहे थे, ऐसा पूरा वैभव भोगते 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 बीच में अष्टानका महापर्व पड़ गया। अष्टानका के महापर्व में धन्य कुमार के मन के अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं एक बहुत बढ़िया भगवान शांतिनाथ का विधान करूं, और भगवान शांतिनाथ की आराधना करने के लिए महाराज धन्य कुमार जो है वह उद्यत हुए। 8 दिन का वह शांति विधान जब निर्विघ्न संपन्न हुआ, तो 8वें दिन धन्य कुमार ने किमिक्षिक दान की घोषणा करी। जिसे जो चाहिए वह वो ले जा सकता था। जिस दिन किमिक्षिक दान था, दूर दूर से बहुत सारे लोगों का धन्य कुमार के यहाँ आकर के अपने अपने मनोभावों के अनुसार फल प्राप्त करने का मन बना करके आए, और धन्य कुमार ने सबको सब कुछ दिया। धन्य कुमार और उनके रहने वाले साथ में अंतेवासी, ये सब जब किमिक्षिक दान दे रहे थे, धन्य कुमार अपने महल के दूसरे खंड में खड़े होकर के दूर से एक दृश्य देख रहे थे। धन्य कुमार देखते, दूर से एक वृद्ध जिसके पैर में कोई भी पादुका नहीं है, हाथ में एक डंडा है, कमर थोड़ी झुक गई है, अत्यधिक त्रस्त दिखाई देता है, और वह किमिक्षिक दान की याचना, किमिक्षिक दान प्राप्त करने के लिए वहां पर निरंतर धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। धन्य कुमार ऊपर अपने महल से उस व्यक्ति को देख रहे थे। रानियां भी धन्य कुमार के साथ थी, और अचानक ही धन्य कुमार विह्वल होकर के नीचे की ओर दौड़ पड़े। धन्य कुमार जब नीचे की ओर दौड़े तो रानियां भी उनके साथ दौड़ पड़ी कि अरे, ये अचानक धन्य कुमार बहुत तीव्र वेग से नीचे कहां जा रहे हैं। नीचे जाकर के धन्य कुमार जिस वृद्ध को देख रहे थे ऊपर से, उसके पास जाकर के उसके पैरों में गिर करके आश्रुपात करने लगे। वह दरिद्र इतने बड़े धन्य कुमार और राजा को देख करके अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वह डरते हुए बोलता है, महाराज, आप तो
इतने बड़े हैं और मैं एक मामूली सा दरिद्र हूँ, मेरे चरणों में आप गिर करके क्यों मुझे लज्जित करते हैं। तब धन्य कुमार कहते हैं कि इन्हीं चरणों में मेरा स्थान है, ये चरण मेरे लिए पूजनीय है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र धन्य कुमार हूँ। जब धनपाल नाम का वह सेठ अपनी मुंदी हुई आंखों से खोल करके बहुत गौर से धन्य कुमार को देखता है तो उस वृद्ध के आंख से निरंतर आंसू गिरने लगते हैं। वह वृद्ध कहता, बेटा, तुम्हें कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा था, कितने दिनों से तुम्हारे प्रति मेरी खोज थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में कैसी पागल हो गई। क्या 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 नहीं किया तुम्हारी माँ ने, कहाँ कहाँ जाकर के सिर नहीं झुकाया, कैसे कैसे लोगों से जोशु से पूछा नहीं कि मेरा छोटा पुत्र कहाँ है, छोटा पुत्र कहाँ है, छोटा पुत्र कहाँ है। और तू आज यहाँ मिला, तेरा ऐसा गजब का वैभव। धन्य कुमार महाराज से पूछते, पिताश्री से अपने पूछते कि पिताश्री, यह हालत आपकी कैसे हो गई। पिताश्री कहते कि बेटा, मेरे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। धन्य कुमार तुरंत सेवकों को आज्ञा देता और अपने पिता को राजमहल में ले जा करके राज गद्दी पे बैठाता और अपनी स्त्रियों से कहता, ये आपके ससुर हैं, इनको आप प्रणाम करो। पंचम काल की बरियारी है बंधुओं। देखो वहां पर पिता दरिद्र है, पिता के हाथ पैर पास में अच्छे वस्त्र नहीं है, शरीर झुका हुआ है, वृद्धावस्था है, दरिद्रता है, और धन्य कुमार उनके चरणों में झुक रहे। आज हमारे घरों की ऐसी स्थितियां हैं कि अगर माता पिता का स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो, उनसे वस्त्र पहनते नहीं बनता हो, या फिर वो भोले हो, या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं हो, तो कई बार बच्चे अपने माता पिता का इंट्रोडक्शन तक लोगों से नहीं कराते। बोलते अरे पिताजी से मिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, माँ से मिलाएंगे, माँ से कपड़े पहनते नहीं बनता है, साड़ी पहनते नहीं बनती है, लोग क्या कहेंगे। कल्पना करो पंचम काल में इन कपूतों ने कैसी अपनी मानसिकता बना के रखी है। वह भगवान महावीर स्वामी के समय का धन्य कुमार अपनी दरिद्र अवस्था में पिता को देख करके उनके पैरों में जा करके गिर गया। उसने नहीं सोचा कि मेरे पीछे रानियां हैं, अभय कुमार हैं, मगध के सम्राट हैं, वो क्या सोचेंगे। अरे पिता तो पिता होता है। अब वह धन्य कुमार जब पिता को घर के अंदर लाए और ला करके अपने उस आसन पर बिठाया, धन्य कुमार की रानियों ने स्वयं अपने हाथ से अपने ससुर के पैर धोए, उनके पैरों के कांटे निकाले, और धन्य कुमार ने उनको स्वयं अपने हाथ से स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। नाना प्रकार के मधुर पकवानों की खुशबू उसी वक्त आने लगी। धन्य कुमार ने अपने पिता को अभूतपूर्व मधुरता से भरा हुआ भोजन कराया। फिर उनको अपनी स्वयं की सैया पर विश्राम कराया, और धन्य कुमार आज अपने पिता के पैर दबा करके अपने आप को वास्तव में धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। आप भी किसी के पुत्र होंगे बंधु, कभी कल्पना करके पूछिएगा कि अपने मन से पूछिएगा कि इस संवाद को सुनते वक्त इसके पहले आपने अपने पिता के पैर कब दबाए, कब आपने अपने माता पिता की चिंता करी। क्या आदर्श है धन्य कुमार का। धन्य कुमार मात्र पुण्यवान नहीं है, धन्य कुमार एक बहुत बलशाली और पवित्र पुत्र भी है। धन्य कुमार अपने पिता के पैर दबा रहे थे और पिता की नींद लग गई। बहुत देर तक, चिरकाल तक विश्राम के पश्चात जब धन्य कुमार ने अपने पिता से अपने 8 भाइयों और माँ के बारे में हाल जानना चाहा, तब पिता ने बताया कि बेटा, जब तेरे बड़े भाइयों ने तुझे बावड़ी में फेंक करके तेरे ऊपर शिला फेंकी और तेरे को वो वहाँ पे दबा करके वापस अपने घर आए,
घर में आने के साथ ही घर उस पूरे महल के रक्षक देव ने कुपित होकर के हम लोगों को ऐसा लताड़ा, ऐसी प्रताड़ना दी कि हम लोग दर दर की ठोकर खाने के लिए ही बाध्य हो गए। वह उस महल का रक्षक देव कहता कि धन्य कुमार जैसे पुण्यवान पुत्र को पाकर के तुमने उनके साथ ऐसा किया और उसके बाद भी उसकी पुण्य की संपत्ति को तुम भोगना चाहते हो, निकलो बाहर यहाँ से। और हम दोनों के साथ, तेरे माँ के साथ, तेरे सारे भाइयों और भाभियों को, सब के सब लोगों को उस इंद्र ने, रक्षक देव ने महल से बाहर निकाल दिया। हमने पुराने घर में जाने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र इतना कुपित था, उसने पुराने घर के अंदर भी प्रवेश करने नहीं दिया। आज हम लोग यदा कदा मठों में जा करके अपनी भिक्षा का पात्र मांग करके और भिक्षा प्राप्त करके जैसे तैसे तेरा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तेरी माँ बहुत विपन्न अवस्था में है और भाइयों का तो कहना ही क्या है, निरंतर दुख भोग रहे हैं। धन्य कुमार ने जब ये सब सुना कि उनकी माँ, उनके भाई, उनकी भाभियों के ऊपर इस प्रकार की विपत्ति आई है, धन्य कुमार उठे, सेवकों से कहते कि पिताश्री जहाँ जिस स्थान को इष्ट इंगित कर रहे हैं वहाँ पर सेवकों के साथ नाना प्रकार के रथ लेकर के, धन लेकर के, भोजन लेकर के, वस्त्र लेकर के आप सब वहाँ पर जाइए और जा कर के हमारे भाइयों को, भाभियों को और साथ में ही हमारी माताश्री को बिना किसी कष्ट के, जैसे उनको आने में सहजता हो, रथ से आने में सहजता हो तो रथ से, पालकी से आने में सहजता हो तो पालकी से, विमान में आने से सहजता हो तो विमान से, लेकिन शीघ्र ही मुझे दर्शन कराइए। सर्वप्रथम मेरे परिजनों को यहाँ पर ला करके मेरी आंखों को संतोष प्रदान करिए। कितने पवित्र भाव। कहाँ तो बड़े भाई मारने को उतारू और पुण्यवान अपने ही बड़े भाई के प्रति इस प्रकार का मनोहर व्यवहार रख रहे। कितना अद्भुत लगता है ना बंधु, कैसा लगता है सोचो, आप खुद कल्पना करो, कितना अद्भुत वातावरण। और सारे के सारे सेवक नाना प्रकार के रथ, हाथी, घोड़े, मधुर पकवान, अच्छे द्रव्य, आभूषण, वस्त्र लेकर के और उसकी माँ प्रजावती और सारे देवदत्त इत्यादि सारे भाइयों के पास पहुँचे तो जैसे ही सामने खड़े हुए सारे के सारे भाई डरने लगे। सेवक जाकर के हाथ जोड़कर विनय कहते कि आपके पिता धनपाल और आपके छोटे भाई पुत्र धन्य कुमार के हम सेवक हैं और हमारे स्वामी धन्य कुमार ने आप सबको अपने महल में बुलाने के लिए निमंत्रण किया है। आप सर्वप्रथम अपने आभूषण इत्यादि को पहन करके, स्वस्थ होकर के, अच्छा भोजन करके, सुखपूर्वक निराकुल होकर के हमारे साथ चलने का कष्ट करें। ऐसे नाना प्रकार के मधुर शब्दों के साथ जब उन सेवकों ने धन्य कुमार के भाइयों की और माँ की सेवा करी, माँ को विश्वास हो गया कि वास्तव में धन्य कुमार मिल गया है और हमारे पति भी धन्य कुमार के पास पहुँच गए हैं। तब ये सारे के सारे लोग मिलकर के उन सेवकों के साथ महाराज धन्य कुमार के महल में जाने के लिए उद्यत हुए। धन्य कुमार को पता चला कि माँ बस थोड़ी ही दूर पर आ गई है। धन्य कुमार से रहा नहीं गया। 2 कोस दूर तक धन्य कुमार स्वयं अपने भाइयों, भाभियों और माँ को लेने के लिए खुद गए और जैसे ही देखा कि उनके सेवक सामने से रथ लेकर के आ रहे हैं, धन्य कुमार ने अपने सेवक से कहा कि हमारा रथ यहीं रोक दो और पैदल ही दौड़ लगा करके अपनी माँ को प्राप्त करने की उत्कंठा के साथ धन्य कुमार ने माँ की ओर गमन किया। माँ ने बहुत वर्षों के बाद धन्य कुमार को देखा। देखते साथ ही माँ का वह भाव, वह मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। वह धन्य कुमार को अपनी छाती से लिपटा करके इतना रोई, आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये वो सामान्य माँ नहीं है। यह माँ बंधुओं, पूर्व भाव से इस माँ ने भावना भाई थी कि अगली पर्याय में भी अगर मैं स्त्री बनती हूँ तो मुझे यही पुत्र बन करके मुझे दोबारा सुशोभित करे। जन्मांतरों का जिस माँ का आपके साथ प्रेम हो, उस माँ के वियोग के बाद और कष्ट के बाद पहले मिलन की उस संवेदनाओं का वर्णन शब्दों के द्वारा
असंभव है बंधु, असंभव। आपस में जब धन्य कुमार और मां गले मिल करके इतना ज्यादा रो रहे थे, उनके सारे के सारे भाइयों की और भाभियों की आंख में आंसू आ गए। धन्य कुमार मां से अलग होकर के अपने भाइयों के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहते हैं, भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे, मैंने ही ऐसा पाप किया था कि जिसके कारण आप लोगों का मन ऐसा हुआ बार बार मुझे मारने का। आपकी तनिक भी गलती नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ा उपकार किया है, और आपके उसी कारण से, जिस कारण से आपने मेरे ऊपर ऐसा किया, उसके बाद ही तो मुझे इतने सारे वैभव की प्राप्ति हुई है। आप लोग अपने मन के अंदर रोष न करें। जब कोई गलती करे बंधुओं और उसके सामने और विनम्रता से बात की जाए तो आगे सामने वाला जो है, नीचे भी उसको गढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। तभी तो किसी ने कहा है कि मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से। मारना है गर किसी को, मार दो एहसान से। क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, एहसान का मारा कभी सिर उठा पाता नहीं। धन्य कुमार ने इतने विनम्र शब्दों के साथ अपने भाइयों की स्तुति करी और उनको घर में ला करके अपने ही महल में प्रथम तो रखा, और उसके बाद अपने माता पिता को पा करके धन्य कुमार बहुत संतुष्ट हो गए। इसके बाद क्या हुआ बंधुओं, इसके लिए हम पुनः अगले रविवार तक प्रतीक्षा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम पुनः इसी संवाद को आगे जीने का कार्य करें। आप लोगों को निश्चित ही आनंद आ रहा होगा। जब मुझे कथा सुनाते वक्त इतना आनंद आता है तो श्रोता भी निश्चित ही इस कथानक को सुनकर के आनंद प्राप्त कर रहे होंगे, और अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए यह आचार्य सकल कीर्ति महाराज के द्वारा रचित चरित्र अपने आप में बहुत अद्भुत है और पाप कर्म की निर्जरा कराने का एक साधन है। यह साधन हमको अगले रविवार को भी आपका पूर्ण रहा तो निश्चित उपलब्ध होगा। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।